आजलू दास ने ऐसा नहीं बोला जो आज बोलने जा रहा है। दास ने जब भी कहा सेवा करो, सत्संग करो, सिमरन करो, सेवा करो, सत्संग करो, सिमरन करो, निरंकार का ध्यान करो, लेकिन आज दास कुछ ऐसा बोलने जा रहा है जिसे सुनकर के आपको झटका भी लग सकता है, जिसे सुनकर के आप कह सकते हैं कि आज इन्हें क्या हो गया। तो आओ संत महात्माओं, हाथ जोड़ करके कहता हूँ, ऐसे सत्संग करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। इससे तो आप ना करें तो बेहतर है, इससे तो आप सत्संग में ना जाएं तो बेहतर है, इससे तो सत्संग ना करें तो बेहतर है। क्योंकि एक भाई साहब जी जिनकी पत्नी सत्संग में जाती हैं, दास के चैनल पे बार बार कमेंट ये कर रहे हैं कि आखिर निरंकारी मिशन में सिखाया यही जाता है क्या, यही बताया जाता है कि निरंकारी भवन पे जाके तो सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, सत्संग करते हैं, सारे महात्माओं को पानी भी पिलाते, खिलाते पिलाते प्यार के साथ बर्ताव करते हैं। क्या वही बहन अपने घरों पे आकर के अपने पति के साथ ऐसा बर्ताव करती हैं जैसा कि सत्संग हॉल में करती हैं? बहुत क्रोध, बहुत उनके मन में इस प्रकार के ख्याल क्यों आ रहे हैं? तो दास ने इमेजिन किया कि आखिर उनकी पत्नी सत्संग में जाती हैं और आप सत्संग में नहीं जाते। तो यदि पति पानी के लिए कहता है तो आप मना कर देती हैं, आप बात टाल देती हैं। यदि पति किसी चीज़ के लिए, सेवा के लिए कहते तो आप टाल देती हैं। तो इसका मतलब जो आप भवन पे सेवा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, वही तो सेवा हुई। और जो आप अपने पति की सेवा करेंगे तो वो कोई सेवा थोड़ी हुई आपकी नज़र में। लेकिन हाथ जोड़ के कहता हूँ, सतगुरु हमें ये नहीं सिखा रहे। सतगुरु कह रहे हैं तेरा रूप है ये संसार, करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास। सतगुरु के इशारों को समझो। आओ संत महात्माओं, ये उंगलियां क्यों उठ रही हैं? क्योंकि उनकी धर्म पत्नी उनका कहना ही नहीं मानती। यदि कहना मानती तो उनका मन इतना विचलित नहीं होता, सत्संग पे इतनी उंगलियां वो नहीं उठाते। जो कि दास के चैनल पे कि आपके निरंकारी मिशन में ऐसे ही, आपके निरंकारी मिशन में ऐसा होता है कि पार्टियां करते हैं, 3-3 घंटे बिता देते हैं, घर के काम को कहते तो घर के काम नहीं सुनते, घर के पति पानी मांगेगा तो पानी नहीं देंगे। आओ संत महात्मा, आखिर क्यों? तो हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ उन बहनों से जो कि सेवा करती हैं, सत्संग करती हैं, सत्संग में जाती हैं, लेकिन मेरा पति मेरा परमात्मा है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा परमात्मा है। आपको ये बात ज़रूर समझनी चाहिए कि जो आपका ये जो पति है ये आपके लिए परमात्मा है। आप इस परमात्मा के अंदर भी निरंकार बसा हुआ है। जैसे आप भवन पे सेवा करते हो, यहाँ भी सेवा किया करो, यहाँ भी प्रेम से बोला करो, यहाँ भी प्रेम से रहा करो, कुछ मानने की बातें मान लिया करो। आओ संत महात्माओं, ऐसा तो नहीं कि सत्संग में जाने देते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल भी क्रोध नहीं है। आपको सत्संग में जाने देते हैं इसका मतलब अंदर से कहीं ना कहीं सहनशीलता है। तो हमें मिशन पे कोई भी उंगली उठवाने नहीं देनी है, क्योंकि अक्सर सद्गुरु कहते थे जैसे ही पता चलता है कि हम निरंकारी हैं लोग हमें टटोलना शुरू कर देते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आपके अंदर गुण क्या है, क्या आपके अंदर सहनशीलता आई, क्या आपके अंदर प्यार आया, क्या आपके अंदर करुणा आई, क्या आपके अंदर दया आई, क्या आप मनुष्य बने, क्या आपने प्रेम करना शुरू कर दिया। यदि ये गुण आपके अंदर आ गए तो वास्तव में आप निरंकार को धारण कर लिया, आप सच्चे निरंकारी बन चुके हैं। लेकिन संत महात्माओं, ये क्या पति पानी मांग रहा है, पति खाने के लिए बोल रहा है, पति अन्य चीज़ों के लिए कह रहा है और उसका मन दुखी है। तो मन को नहीं दुखाना है, मन को नहीं तोड़ना है। संत महात्माओं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जैसा बर्ताव सत्संग में करते हो, जैसा प्यार मोहब्बत सत्संग में करते हो महात्माओं से, वैसा ही सेवा समझ के घर पे भी क्या करो, आनंद से जीवन खुशहाली से गुजरेगा। फिर उंगली भी कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि आपके पति हैं, आपको कमा कर के खिलाते हैं। आपका कुछ फ़र्ज है, उनका फ़र्ज है तो आपका भी फ़र्ज है। क्योंकि साइकिल के 2 पहिए होते हैं, एक पे पंचर हो जाए तो दूसरा उसे खचेड़ के कहाँ तक चलेगा, चल नहीं पाता। इसलिए सहयोग करना पड़ेगा। हमारे हिंदू धर्म में तो समझौता है शादियाँ, तो आपको समझौते में बंधे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, सद्गुरु तो प्रेम फैला रहे हैं, बार बार कह रहे हैं प्यार से कहिए जी धन्यकार,
कह रहे प्यार से रहिए जी धन्यकार। आओ संत महात्माओं, सदगुरु तो मेरा ऐसा दाता है जो आपको कमल बना रहा है, गुलाब का फूल आपको बना दिया, आपको दुनिया का शहंशाह बना दिया। ऐसी दया दृष्टि आपके अंदर डाल दें कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। कह रहे दया दिखानी है जीवों पे, दया करनी है सभी जंतुओं पर, जीव जंतुओं पे, और इस दया को धारण करना है जब तक कि प्राण है। सहनशीलता बनाए रखनी है, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा गुण सहन शक्ति है। तो आओ संत महात्माओं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। मैं उन पति देव से भी आज गुजारिश करना चाहता हूँ, आप बड़े हैं क्योंकि आप पति हैं, तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्या घट गया हरि विष्णु का जब भृगु ने मारी लात, जब भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के सीने पे लात रख दी तो भगवान विष्णु आपके शरीर को दबाने लगे, आपके पैर पकड़ लिए, कहा प्रभु मेरा वज्र सा शरीर है, कहीं आपके चोट तो ना लगी। भृगु ऋषि से आखिर भगवान विष्णु कह रहे हैं तो आप तो बड़े हैं, आपकी पत्नी हैं, गलती हो जाती है, आपके फर्ज है दायित्व समझाने का, प्यार से बोलने का, प्यार से रहने का। कुछ बातें अपनी मनवाइए, कुछ बातें उनकी भी मानिए, क्योंकि जब एक दूसरे की बात मानोगे तो नानक कहें दोनों ही ब्रह्म ज्ञानी। जहाँ एक दूसरे ने एक दूसरे की बात मानी, कहे नानक दोनों ही ब्रह्म ज्ञानी। और जहाँ एक ने उंगली उठाई दूसरे ने करी छींटा खानी, तो वही हो गई उनमें आपस में नादानी। तो आओ संत महात्माओं, इस नादानियों से बचना है, प्यार को अपनाना है, सतगुरु के वचनों को जन जन तक पहुँचाना है। परम प्यार से बोलिए धन्यकार।